अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिफ्थ चैप्टर हैलोजेंस का। हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस में हैलोजेंस का टॉपिक है हमारे पास पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है कि व्हाई फ्लोरीन शो पिक्यूलियरिटी, कि क्या ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से फ्लोरीन जो है वो पिक्यूलियर बिहेवियर शो करती है। जी, तो सबसे पहले हमारे पास हैलोजेंस जो हैं ये मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि अमूमन जो है जनरली ये एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। लेकिन चूंकि हम ये पढ़ते हैं पिछले पीरियोडिक टेबल के जो चैप्टर्स हैं, हमने हर ग्रुप में देखा कि उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो अपने बाकी के मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी शो करता है और वो प्रॉपर्टीज शो करता है अपने से अगले वाले ग्रुप के मेंबर्स के साथ। इसी तरह हेलोजेंस जो है इनमें फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्या करता है जी, इनमें से पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। तो उसकी हम सबसे पहले पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की वजह देखेंगे। ठीक है, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के हमारे पास जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्लोरीन जो है वो पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। सबसे पहला फैक्टर है स्मॉल साइज फ्लोरीन के एटम का, ठीक है, और एंड फ्लोराइड आयन का, इनका जो बहुत स्मॉल साइज है ना, इस वजह से भी फ्लोरीन अपने ग्रुप के मेंबर्स के से थोड़ी सी इधर उधर की प्रॉपर्टीज रखता है। सेकंड जो है इसकी वजह है फ्लोरीन के पिक्यूलियर बिहेवियर की, वो है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चूंकि हमें पता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसकी है। थर्ड है जी इसकी रीजन जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप के मेंबर्स से समवट एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है, तो वो है इसके पास लो डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब आपके पास अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो, ठीक है, अपनी डायटोमिक फॉर्म में, तो सबसे इजीली जो F2 मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होगा किसमें, F एंड F, दो एटम्स में। ठीक है, और जब ये एक एटम की फॉर्म में आते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये वजह है इसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी की कि ये पिक्यूलियरिटी शो करता है, जबकि बाकियों की इतनी लो डिसोसिएशन एनर्जी नहीं होती। और उसके बाद इसकी जो हम कह सकते हैं जिसे कि इसका जो पिक्यूलियर बिहेवियर है वो और कौन से फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, तो वो है इसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नोबल गैसेस, कि ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है नोबल गैसेस के साथ, मींस के इसके कंपाउंड्स जो हैं वो नोबल गैसेस के साथ भी बनते हैं। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस और इनर्ट गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, लेकिन फ्लोरीन जो है ये हाईली रिएक्टिव है, लिहाजा ये डायरेक्ट जो है वो रिएक्ट करता है नोबल गैसेस के साथ, ये जिसे हम बोलते हैं विद इनर्ट गैसेस के साथ। ठीक है, तो ये वजह हैं जिनकी वजह से जो आपके पास फ्लोरीन है ये क्या करती है, पिक्यूलियर बिहेवियर शो करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो उसके बाद हम शुरू करते हैं जी इन फैक्टर्स को वन बाय वन के जो है वो कैसे कैसे ये फैक्टर्स जो है इसको पिक्यूलियरिटी देते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर भी है जिसकी वजह से फ्लोरीन के पास कुछ स्पेशल बिहेवियर आते हैं, और वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेंट, कि फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल है ये जब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाए, एक ऑक्टेट बन जाए, तो उसके बाद वो वही रहता है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि ये वैलेंस जो आपके पास शेल की रेस्ट्रिक्शन है टू एन ऑक्टेट, इससे कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फ्लोरीन को स्पेशल बिहेवियर दे देती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी पहले फैक्टर की, कि इस फैक्टर की वजह से फ्लोरीन के पास कौन सा स्पेशल बिहेवियर आया। तो
वो कहते हैं जी स्मॉल साइज अगर हो फ्लोरीन का, लाइक ये आपके पास फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, पहला शेल जो है वो के शेल है और उसमें स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है, ठीक है। दूसरा शेल कौन सा है, एल शेल, और उसमें 2s जो है वो भी स्फेरिकल ऑर्बिटल है। उसके बाद हमारे पास 2px है, ठीक है, 2py है और 2pz है। अब हमें पता है कि फ्लोरीन के पास जस्ट एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका छोटा साइज होने की वजह से ये जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ इसकी ओवरलैपिंग होती है, अदर देन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब ये दूसरे एटम्स के साथ मिलता है तो ये जो इसकी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, या आप ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग एरियाज जो है ये बहुत ज्यादा इसके क्लोज होते हैं। तो जितना ज्यादा दो चीजें एक दूसरे के क्लोज होती है उतनी ज्यादा उसकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है वो इसमें बेस्ट ओवरलैपिंग है, ये इसको जो है पिक्यूलियर बिहेवियर देती है। अब इससे पिक्यूलियर बिहेवियर इसका स्पेशल कैसे आता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी कि हमारे पास ये एटम था हाइड्रोजन का, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास एक ही सबशेल होता है स्फेरिकल, तो उसके साथ फ्लोरीन का जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल था वो ओवरलैप हुआ है, HF मॉलिक्यूल बना है, इससे क्या बना है, HF मॉलिक्यूल। तो जब मॉलिक्यूल बनाती है ना फ्लोरीन, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, इनके अलावा मींस के फ्लोरीन के साथ बॉन्ड वीक होता है, क्यों, क्योंकि जितनी फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उतनी फ्लोरीन दूसरे के पास भी होगी, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये भी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इनके साथ इसके बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन इनके अलावा इसकी ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी जो आप ये कह सकते हैं डिकम्पोजिशन है वो बहुत मुश्किल होती है। तो इसके जो आपके पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसीलिए ही HF को अगर आप 1000 सेल्सियस तक भी हीट करें तो ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होता और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो तो खैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, लेकिन जो है ये बहुत स्ट्रांग इसका मॉलिक्यूल है। और उसके बाद है जी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो है इससे क्या साबित होता है कि फ्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली जो है वो बाउंडेड है टू न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियाई है, ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन हाई होने की वजह से फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, ठीक है, जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि स्मॉल साइज जब दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ ही मिलता है तो वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनता। अब जब वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन रहा तो क्या हुआ, उसके बदले में आपके पास डिसोसिएशन इजी हो गई, और डिसोसिएशन जितनी ज्यादा इजी होती है उतना ही वो मॉलिक्यूल, और सॉरी उतना ही वो एलिमेंट जो है या मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं या वो केमिकल जो है वो रिएक्टिव होता है। यही वजह है कि फ्लोरीन जो है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी इतनी लो है। और फिर तीसरा फैक्टर लो डिसोसिएशन एनर्जी। लो डिसोसिएशन एनर्जी ये है कि जब फ्लोरीन मॉलिक्यूल आपके पास होगा ये जल्द ही डिसोसिएट हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन एटम में, और फ्लोरीन फ्लोरीन एटम्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मींस कि ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस। जब इनका ये जो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करना है ये क्यों है, इसकी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन गैस भी मौजूद है, क्लोरीन गैस भी मौजूद है, और ब्रोमीन लिक्विड भी मौजूद है, ये इसको भी आप गैसेस फॉर्म में ले लें, और आपके पास आयोडीन भी मौजूद है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन ही लेके आए हैं इन केस, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन तो जब तक सूरज की रोशनी लाइट नहीं होगी ये रिएक्ट नहीं करेंगे विदाउट लाइट, जबकि फ्लोरीन जो है वो इन सब में से पड़ा होगा और एकदम धमाके के साथ ये रिएक्शन होगा, और क्या बनेगा आपके पास 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जो लो डिसोसिएशन
डिसोसिएशन एनर्जी है, ये इस तरह से पिक्यूलियरिटी दे देती है फ्लोरीन को। क्लियर हो गया बच्चों, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस। तो ये आपके पास इनर्ट गैसेस के साथ डायरेक्ट कंबाइन होता है क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन के साथ। इसका जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड है वो जीनॉन F2 भी है। इसके ऑक्सीफ्लोराइड्स भी मौजूद हैं, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है। तो आपके पास जो है जीनॉन F4 भी मौजूद है, इवन जीनॉन F6 भी मौजूद है। तो ये जो इसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है ये और किसी भी हैलोजन का नहीं है। अब वो क्यों है? वो भी इसीलिए लो डिसोसिएशन की वजह से। जैसे ही कोई नोबल गैस इनर्ट गैस से मिली उसके साथ रिएक्ट कर जाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। उससे भी मींस के जो किसी के साथ जो है वो नहीं कोई बॉन्डिंग करते, नहीं पंगा लेते, ये उनसे भी जाके पंगा ले लेता है, उनसे भी इलेक्ट्रॉन्स निकलवा लेता है। और उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन टू ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, कि इसका जो वैलेंस शेल है वो हमेशा ऑक्टेट ही रहेगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होगा। आप अगर देखें तो इस पांचवें आपके पास जो फैक्टर है इसकी वजह से फ्लोरीन को कौन सी पिक्यूलियरिटी मिली है, तो आप देख सकते हैं HiO3 आयोडिक एसिड आपने सुना होगा, HiO4 ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब ये जो आयोडिक एसिड है और पर आयोडिक एसिड है, ये इसमें आप आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, +5 है। तो मींस कि ये क्या हुआ कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो माइनस में भी हैं और प्लस में भी हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। जबकि फ्लोरीन जो है इसका क्या होता है कि ये सिर्फ फ्लोरीन एग्जिस्ट ओनली इन F-1 फॉर्म। अब ये जो इसका F-1 है मींस कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट मींस कि जब इसके लास्ट वन शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से रिसीव कर लिया, F-1 बन गया, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी नहीं देगा, चाहे जो मर्जी करता रहे। इसीलिए इसके मॉलिक्यूल्स में, इसके कंपाउंड्स में इनर्टनेस मौजूद है। लाइक आपके पास है SF4 है, ठीक है, सॉरी SF6 है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इनर्टनेस है ये क्यों आई? क्योंकि जब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो फिर ये वो इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देने लगी, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन इसने लिए हुए होते हैं तो वो उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता किसी को देने का। तो एज अ होल जो मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाता है, इनर्ट बन जाता है। दीज वर द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या एनोमलस बिहेवियर, दिस वाज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा फैक्टर्स क्या हैं, उन फैक्टर्स की वजह से फ्लोरीन को क्या कौन सी पिक्यूलियरिटी मिलती है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर की। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।